नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है विराम चिन्ह। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विराम चिन्ह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं एक बार देख लेते हैं उनको। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है? दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो विराम चिन्ह दोस्तों उन्हें कहते हैं जब हमें हिंदी में किसी वाक्य को लिखते वक्त जब बीच में कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है और इस रुकावट को हम जिस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, हिंदी के जो विशेषज्ञ हैं कामता प्रसाद गुरु हैं, इनके अनुसार जो विराम चिन्ह है इनकी कुल संख्या 20 है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। दोस्तों, इस वाक्य के हिसाब से हमको बताना है किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हमारा पहला वाक्य, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अजी क्या ऐसा हो पाएगा। अजी के बाद दोस्तों हमको विस्मयवाचक चिन्ह लगाना था, यहाँ पर नहीं लगा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है कि मैंने पूछा क्या बात है। तो दोस्तों, क्या बात है प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है और कोमा और इन्वर्टेड कोमा यानी कि इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ये भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन। उफ कितनी गर्मी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो उफ कितनी गर्मी है, तो कितनी गर्मी है में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सामान्य चिन्ह विराम चिन्ह आना था केवल, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों, वाह के बाद जो चिन्ह आएगा उसको हम बोलते हैं विस्मयवाचक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा, ये वाला। और ये चिन्ह ऐसे करके होता है। ठीक है, अब दोस्तों इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो जहां पर आश्चर्य, घृणा, खुशी, ठीक है, इस प्रकार के भावों को प्रकट करना होता है, तो वहां पर हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वाह के बाद विस्मयवाचक चिन्ह आना था, लेकिन इसमें नहीं आया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो दोस्तों, आना जाना में जो विराम चिन्ह लगेगा उसको हम बोलेंगे योजक चिन्ह। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, आना योजक चिन्ह जाना। ठीक है, जहां पर दोस्तों विलोम शब्द हो, ठीक है, या पूरक शब्द होते हैं, वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों, नहीं हुआ है हमको ये बताना है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये सही है दोस्तों। हे प्रभु के बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगा है। वह घर आया या नहीं, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ये भी सही है। राम राम उसने यह क्या कह दिया। तो दोस्तों, राम राम उसने यह क्या कह दिया, यहाँ पर जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग सही नहीं हुआ है। ठीक है, राम राम के बाद विस्मयवाचक चिन्ह नहीं आएगा, इसमें एक्स्ट्रा दे दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमको मिल जाएगा। चौथा वाला भी देख लेते हैं दोस्तों। तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, यहाँ पर भी सही वाक्य चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो दोस्तों, इसमें हमको अशुद्ध वाक्य बताना है। बस हो गया, रहने दीजिए, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बस हो गया के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है हमारा ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। तो दोस्तों, ऊंच नीच में योजक चिन्ह सही आया है, कोमा भी आएगा। अमीर गरीब विलोम शब्द है, कोमा भी आएगा। समाज की विभाजक रेखाएं हैं, यहाँ पर विराम चिन्ह आएगा, ये भी सही है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, सही है, ये भी तीनों सही हो गए। बचा दोस्तों डी ऑप्शन, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। और देखते हैं कहाँ पे गलती है। वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कमी क्या है, क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है दोस्तों, शुद्ध वाक्य इसका ये होगा कि वहां आएगा तुम्हारे क्या कहने के बाद फिर विस्मयवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, क्योंकि आश्चर्य की बात हो रही है, बहुत ऊपर तक जाओगे, यहां पर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा फिफ्थ वाले प्रश्न का।
चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा वाक्य सही नहीं है वो हमको बताना है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, वह दूर से, ठीक है, कॉमा लगेगा दोस्तों यहां पर, वह दूर से और फिर लगेगा कॉमा, ये सही लगा है, फिर बहुत दूर से, फिर कॉमा आ रहा है। ठीक है, वह दूर से और बहुत दूर से। दोस्तों यहां पर कॉमा की जरूरत नहीं है, से के बाद ये एक्स्ट्रा लगा रखा है इन्होंने, यहां पर कॉमा जो है केवल इसमें लगेगा। ठीक है, और बहुत दूर से में यहां पे नहीं लगेगा, तो ये हमारा ए ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे सही हैं। सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, इस वाक्य में के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा चिन्ह आएगा देख लेते हैं। जो चाहे करो, करो के बाद कुछ समय के लिए दोस्तों रुका जाएगा, और यहां पर जो चिन्ह आएगा उसको हम बोलते हैं अर्धविराम। क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धविराम। और अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, एक डॉट लगा होता है और नीचे कोमा होता है। और इसका प्रयोग दोस्तों हम वहां करते हैं जहां पे हमको कुछ कम देर के लिए रुकना होता है। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, बाकी का दोस्तों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धविराम। अगर हम केवल कोमा की बात करें तो दोस्तों इसको अल्प विराम बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैं बता चुका हूं, लेन देन विलोम शब्द है, विरह मिलन भी विलोम है, जड़ चेतन भी विलोम है। यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और योजक चिन्ह को हम डॉश करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो दोस्तों दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच जो विराम चिन्ह लगता है उसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। समासिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का। ठीक है, समासिक पद यानी कि जहां पर समास का प्रयोग होता है वहां पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सबको पता है, किसी की कही हुई बात को जैसे का तैसा लिखना, इसको हम इन्वर्टेड कोमा के थ्रू दिखाते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके वाक्य को, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा यानी कि विवरण या उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखना, विवरण चिन्ह के अंतर्गत रखना ही हमारा क्या कहलाता है, सॉरी, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों वाक्य के अंत में पैरा है। किसी की कही हुई बात को जैसा का तैसा कहने के लिए नहीं, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह लगाते हैं, जैसे ये हमने लगा दिया इस प्रकार से, इसे बोलते हैं दोस्तों विवरण चिन्ह। दोस्तों वो जो चिन्ह मैंने बताया वो आपको उद्धरण चिन्ह होता है, किसी की बात को ज्यों का त्यों लिख देना। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे हमने एग्जाम में आपने देखा होगा अक्सर लिखा हुआ आता है नोट। अब वो नोट क्या होता है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो यहाँ पर विवरण चिन्ह लगा देते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है ना। तो दोस्तों इस चिन्ह को बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है इकहरा उद्धरण। किसका करते हैं दोस्तों, इकहरा उद्धरण। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक इकहरा होता है और एक दोहरा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। दोस्तों ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो दोस्तों माता पिता के बीच में कौन सा आएगा, योजक चिन्ह।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो दोस्तों उसने मुझसे कहा के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था, जो कि मिसिंग है। ठीक है, इस कॉमे को हम क्या बोलते हैं? कॉमे को दोस्तों हम बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कमी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी में दे रखा है कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प विराम लगना था, जो कि नहीं लगा है। अल्प विराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्तों मुझे बाहर जाना है, यहाँ पर जो ये शब्द है सबसे लास्ट में चिन्ह लगा है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं अधोरेखा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? अधोरेखा। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चिन्ह कौन सा है दोस्तों? ये बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो दोस्तों योजक चिन्ह रहेगा, जहां पर दो संज्ञाएं रहेंगी, जैसे मैंने बता दिया माता पिता पिता। ठीक है, माता पिता, तो इस प्रकार से इनके बीच में जो चिन्ह लगेगा उसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों निर्देशक चिन्ह जो है इसमें से कौन सा है? वो डी वाला है। डैश, बड़े से डैश को हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी देख लीजिए आप, ये प्रश्नवाचक है, ये विराम चिन्ह है। ठीक है, और ये वाला कौन सा चिन्ह है दोस्तों? ये जो दे रखा है इसको हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक, और ये हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्प विराम का चिन्ह है। तो दोस्तों अल्प विराम का मैंने अभी आपको बताया था कौन सा होता है, बी ऑप्शन, केवल एक कोमा। ये दोस्तों अर्ध विराम, ये पूर्ण विराम, ये विस्मयवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। दोस्तों पूर्ण विराम हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, ये अर्ध विराम है, ये योजक चिन्ह है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? दोस्तों ये डबल ट्रिपल एक्स जो लिखा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है? तो दोस्तों ये है लोप सूचक चिन्ह। यहाँ पर किसी चीज का लोप हो जाता है तो उसको हम एक्स वाई जेड आदि से दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों यहाँ पर प्रयोग होता है योजक चिन्ह का। जहां पर दो समानार्थी शब्द हों या विलोम शब्द हों वहां पर हम योजक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, अभी बताया था ऐसे करके लगाता है। लाघव चिन्ह होता है, डॉक्टर में क्या लगा देते हैं ऐसे, ये लाघव होता है। विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। ठीक, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों किस विराम चिन्ह का सूचक है ये जो ब्रैकेट लगी हुई है? तो दोस्तों आपको दिख ही रहा है, ये कौन सा चिन्ह है? कोष्ठक चिन्ह है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, कोष्ठक चिन्ह, एक तो लघु कोष्ठक होता है इसमें, एक लघु कोष्ठक होता है, एक मंझला कोष्ठक होता है, इस प्रकार से लगता है, एक दीर्घ कोष्ठक होता है, इस प्रकार से लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? जो ब्रैकेट में लगा हुआ है इसका नाम बताना है, बीच में पीछे कई बार आ चुका है। इसका नाम है दोस्तों अर्धविराम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो दोस्तों किस विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है।
सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक है, यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह लगा रखें तो दोस्तों इसका प्रयोग ना हो करके यहाँ पर केवल अल्प विराम यानी कि कोमा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वहां पर प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। ठीक है, पूर्ण विराम, डॉट नहीं लगेगा नीचे, केवल पूर्ण विराम, एक डंडा लगेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, जो बराबर वाला है दोस्तों, ये विराम चिन्ह का नाम क्या है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं तुल्यता सूचक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विवरण चिन्ह ये वाला होता है, लाघव चिन्ह दोस्तों ये होता है इस प्रकार से, तुल्यता सूचक सूचक ये होता है। ठीक है, ये हमारे सारे चिन्ह होते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।